इस फिजिकल वर्ल्ड की हर एक चीज अपने लॉ से बंधी हुई है। यहाँ सभी चीजों की लिमिटेशन है, सबके अपने अपने प्रिंसिपल हैं। कोई भी चीज अपने लॉ के बाहर काम नहीं करती। आप और हम भी इस फिजिकल वर्ल्ड का एक हिस्सा हैं। हमारी भी लिमिटेशंस हैं। जीवन जीने के लिए प्रकृति हमें प्राण शक्ति देती है और इस प्राण शक्ति का भी एक कोटा होता है। ये भी हमें लिमिटेड मिली है। आपको जितनी प्राण शक्ति मिली है उससे आप अपना जीवन जीते हैं। कुछ लोग उस प्राण शक्ति का उपयोग करके थोड़ा अधिक जी जाते हैं तो कुछ लोग कम जी पाते हैं। जीवन ऊर्जा का ये ईंधन हम सबको एक पर्याप्त मात्रा में मिला है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। यानी आप जो सांसें लेते हैं वो आपको गिनती की मिली हैं। आपकी सांस लेने के पैटर्न से आपकी उम्र तय होती है। अगर आप छोटी सांसें लेंगे और 1 मिनट में गिनती में अधिक लेंगे तो संभव है आपकी उम्र कम होगी, आप अधिक नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जो जीवन ऊर्जा आपको पर्याप्त मात्रा में मिली थी उसे आपने जल्दी खर्च कर दिया है। वहीं अगर आपकी सांसें गहरी होंगी और 1 मिनट में गिनती में कम होंगी तो आप 100 साल या उससे अधिक जी सकते हैं। मतलब जो आपको जीवन ऊर्जा या प्राण शक्ति मिली थी उसका उपयोग आपने प्राकृतिक रूप से किया या बहुत कम किया, जिसके कारण आपकी उम्र बढ़ जाती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इस संसार के हर एक जीव का, पेड़ पौधे पशु पक्षी का, सबका सांस लेने का पैटर्न अलग अलग है और सबकी जीवन आयु भी अलग अलग होती है। जैसे एक डॉग 1 मिनट में लगभग 60 बार सांस लेता है तो उसकी ब्रीदिंग का पैटर्न बहुत फास्ट है, इसलिए कुत्ता 10, 12 या 14 साल तक जी पाता है। इसी प्रकार एक बिल्ली और कुछ पक्षी, एक कछुआ 1 मिनट में लगभग 2 से 3 बार सांस लेता है और उसकी आयु मनुष्य या बाकी जीवों से अधिक होती है, वो 200 साल से अधिक जी लेता है। तो आप सबकी सांसों का एक अकाउंट बैलेंस है। आप चाहें तो उसे जल्दी खर्च कर दें और जल्दी शरीर को छोड़ दें, और अगर चाहो तो सांसों के पैटर्न में थोड़े सुधार करके आप अधिक लंबी आयु जी सकते हैं। और सांसों की सही लय, सही टेक्निक कुछ योगियों के हाथ लग गई थी, जिसके कारण वे सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक जी लेते थे। तो ये तो था आपकी सांसों का संबंध आपकी आयु से, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आपकी प्राण ऊर्जा यानी सांसों का संबंध सीधा आपके मन और विचारों से भी है। तो अगर आपकी सांसों की गति ठीक हो जाती है, वो एक रिदमिक पैटर्न में हो जाती है, तब ऐसे में आप मानसिक रूप से भी काफी स्वस्थ हो जाते हैं और आपके सभी विचार भी पॉजिटिव हो जाते हैं, बिल्कुल एक बच्चे की भांति। एक बच्चा अपनी सांसों को नेचुरल पैटर्न से लेता है, उसकी एक अलग ही रिदम होती है। बच्चा जब श्वास लेता है तो उसकी सांसों की लंबाई उसकी नाभि तक होती है, जिसके कारण एक बच्चा एक बड़े व्यक्ति की तरह चिंतित और दुखी नहीं हो पाता। यौगिक विज्ञान के अनुसार जब एक साधारण व्यक्ति श्वास लेता है तो उसकी सांस छोटी होती है, वह छाती से श्वास लेता है, जिसके कारण उसके शरीर का आधा हिस्सा कुछ अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति छोटी सांस लेता है तो वह हृदय से श्वास ले रहा है, वो अधिक भावुक हो सकता है, यानी सबसे अधिक प्राण ऊर्जा का प्रवाह उसके हृदय चक्र के आसपास है, लेकिन बाकी चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह उतना अधिक नहीं है, जिससे कि उसके चक्रों में एक बैलेंस स्थिर नहीं हो पाता और उसी के कारण उसके जीवन में कभी बैलेंस नहीं हो पाता। इसीलिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अस्थिर है, वह चारों तरफ भागता है, लेकिन उसकी बेचैनी कभी कम नहीं होती, क्योंकि उसके शरीर में कुछ चक्र ऐसे हैं जो कम सक्रिय हैं और कोई एक चक्र अधिक सक्रिय है। श्वास लेने का एक यौगिक तरीका तो वही है जैसे एक बच्चा श्वास लेता है। जब एक योगी ध्यान साधना में उतरता है, वो अपनी सांसों को गहरा लेता है। गहरे से मेरा अर्थ है नाभि तक। जब आपकी श्वास नाभि तक चलने लगती है और आपकी नाभि पर जो चक्र है उसका नाम है मणिपुर चक्र। ये नाभि केंद्र या मणिपुर चक्र आपके पूरे शरीर का, इस पूरे यंत्र का एक सेंटर पॉइंट है। इसी नाभि केंद्र से आपके जीवन की शुरुआत होती है। इसी नाभि केंद्र से आपके शरीर में सूक्ष्म रूप से 72,000 नाड़ियों का जाल फैला हुआ है, जिसमें कि इन 72,000 नाड़ियों में से आपकी 3 मुख्य नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब आप प्राण शक्ति या प्राण ऊर्जा अपने नाभि केंद्र तक लेते हैं, तब आपकी यह साधारण हवा, ये श्वास एक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और ये ऊर्जा आपकी नाड़ियों में तेजी से दौड़ती है और आपके शरीर की हर एक नाड़ी में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पहुंच जाती है, जिससे कि आपके बाकी चक्र बैलेंस होने लगते हैं और शरीर में एक संतुलन आ जाता है।
जब आपके सातों चक्रों में संतुलन होता है, शरीर में संतुलन होता है, तो आपके जीवन में संतुलन होता है। आपके विचार पॉजिटिव होते हैं, शरीर और मन स्वस्थ रहता है। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा खजाना कोई और हो सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको श्वास गहरी लेनी है, नाभि केंद्र तक लेनी है। जब आपकी श्वास गहरी होगी तो आपकी श्वासों की पर मिनट की काउंटिंग स्वतः ही कम हो जाएगी। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सांसें एक योगी की सांसों की तरह चलने लगें, तो शुरुआत में आपसे यह प्राकृतिक रूप से नहीं होगा, लेकिन प्रयास करते करते आपकी सांसें प्राकृतिक रूप से एक रिदमिक पैटर्न में चलने लगेंगी। जैसे जैसे आपकी सांसें लयबद्ध तरीके से चलने लगेंगी, वैसे वैसे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होने लगेंगे। सांस बदलेगी तो विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। चलिए इस प्रयोग को आप मेरे साथ करें। जमीन पर एक आसन पर ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। शरीर को सीधा रखें, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सिर नीचे झुका नहीं होना चाहिए, सिर को हल्का सा ऊपर की ओर रखें। ध्यान रखें आपके कंधे आगे की ओर नहीं झुके होने चाहिए, वो भी हल्का सा पीछे की ओर हो। शरीर में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या खिंचाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शिथिल, शरीर को ढीला छोड़ देना है। जब आपको लगे कि आपका शरीर संतुलित हो गया है, शरीर शिथिल है, शांत है, आंखें बंद करें। एक गहरी सांस लें। अब सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सांसों को देखें, सांसों की गहराई को देखें। देखें कि आपकी सांस कहां तक जा रही है। क्या यह अब भी आपकी छाती तक है? उसे देखें। अपनी श्वास को नाभि केंद्र तक ले जाएं। इसी प्रकार अपनी सांसों को देखते रहें। शुरुआत में आप इस तरह की सांसों को लेने में शरीर में अपने भीतर कुछ अस्थिरता महसूस करेंगे, क्योंकि आपको गलत पैटर्न से सांस लेने की आदत बहुत पुरानी है, एकदम से नहीं छूटेगी। आप सही तरीके से सांस लेना भूल ही गए हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। बस अपने ध्यान को श्वासों पर बनाए रखें, श्वासों को नाभि तक जाते हुए देखें। जब आपको लगता है कि आपकी श्वास नाभि तक पहुंच गई है, तब उस सांस को 3 सेकंड तक वहीं रोकें। उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ें और फिर 3 सेकंड का गैप लें। इस प्रयोग को 10 मिनट तक करते रहें। हो सके तो सांस लेते समय अपने मन में यह कल्पना करें कि आप इस ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी को सांसों के माध्यम से ऊर्जा का एक झरना सा आप अपने भीतर ले रहे हैं। इस प्रकार की कल्पना करते हुए सांसों को लीजिए। आपके विचार थम जाएंगे, आपको एक गहन शांति महसूस होगी। इस 10 मिनट बाद आप दुनिया की हर एक प्रकार की चिंताओं से मुक्त होंगे। एक अलग ही प्रकार का ठहराव आ जाएगा। याद रखना, इस प्रयोग को 10 मिनट करने के बाद आपको सीधा अपने आसन से तुरंत नहीं उठना है। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखना है और आंखें धीरे धीरे खोलनी है। आंखें खोलने के बाद आप कुछ देर तक वहीं बैठे रहें, तकरीबन 5 मिनट तक, और ये देखने की कोशिश करें कि उस प्रयोग के दौरान आपके भीतर क्या हुआ था। उसे फील करें, फील करते हुए आनंदित हों और इस संसार में धीरे धीरे उतरें। समाज और संसार में उतरने के बाद भी अपने उस अनुभव को रिकॉल करते रहें जो आपने इस प्रयोग के दौरान किए थे। बीच बीच में उस अनुभव को याद करते रहें। हो सके तो जब आपको याद आए तब उसी पैटर्न से सांस लेने की कोशिश करें। सांस लेने के इस पैटर्न को, इस तरीके को
अपनी जीवन शैली बनाएं। फिर देखना आपका जो बचा हुआ जीवन है या आप आगे जितने भी साल जीने वाले हैं वो आपके जबरदस्त हो जाएंगे। फिर असल मायनों में आप तब जी पाएंगे। अरे ये भी कोई जीना है जो आप आज जी रहे हैं। जियो तो खुलकर जियो, आनंदमय होकर जियो, चिंताओं और दुखों के पार जाकर देखो, तब जाकर आप जीवन का असली मतलब समझेंगे। एनीवे, आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे फेस रिवील को लेकर, तो मैं जानता हूं आप लोग काफी सालों से मुझे देखना चाहते हैं। तो मेरी अगली वीडियो में जो हमारे दूसरे चैनल आंसर वर्ल्ड पर अपलोड होगी उसमें आपको मेरी फोटो देखने को मिल जाएगी। हो सका तो कम्युनिटी टैब पर भी मेरी फोटो अपलोड कर दी जाएगी। और अगर आप सभी लोगों में से जिन्होंने भी हमारे दूसरे चैनल आंसर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द जूम कॉल भी अरेंज की जाएगी जिसमें आप मुझसे सीधा बात कर सकते हैं।